आपको दिखाते हैं नालो प्रदेश अध्यक्ष एक्सक्लूसिव ली कैथल में नालो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा से खास बातचीत की खबरें अभी तक नहीं। और बुढ़ापा पेंशन काटने पर उन्होंने नायब सरकार पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेंशन रोकना गरीब और वृद्धों के साथ अन्याय है। 20 फरवरी को पंचकुला में नालो का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़क पर उतरेगी नालो। हरियाणा सरकार कर्ज के भारी बोझ में है। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। ट्रेड डील से किसानों को नुकसान का दावा भी किया उन्होंने और सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप किया। पेंशन को लेकर लगातार इनेलो जो है वो सरकार पर हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है और लगातार बुजुर्गों के पक्ष में जो है वो आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी हैं, जिन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की है और आगामी रणनीति जो है वो तय की है। तो किस तरह की रणनीति तय की है और क्या कुछ आगामी इनेलो जो है वो करने जा रही है आगामी 20 तारीख को। फिलहाल इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी रामपाल। नमस्ते जी। मुझे नए युद्ध की याद आती है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कहते थे मैं बुढ़ापा पेंशन करूंगा, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी कहते थे ये हो नहीं सकती। मैं कानूनविद हूं और मैंने सभी कानून देख लिए, ये बन नहीं सकता। परंतु चौधरी देवीलाल कहते थे मैं बुढ़ापा पेंशन लिख के दस्तखत कर दूंगा देवीलाल। और ये तभी संभव हो सका था जब वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने किसी प्रकार की शर्तें नहीं लगाई थी। हर 65 वर्ष के हरियाणा प्रदेश वासी बुजुर्ग को पेंशन दी थी। परंतु कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो अनेकों तरह की शर्तें लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब अनेकों शर्तें लगा करके 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है। हमने रणनीति यही बनाई है कि हम इसका डट के विरोध करेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोग 20 फरवरी को कूच करेंगे पंचकूला के लिए और पंचकूला से जाकर के हम माननीय राज्यपाल महोदय को मिलेंगे और सरकार को चेताएंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन बुजुर्गों के पक्ष में करने का काम करेंगे। माजरा साहब, गत दिवस जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो वो कैथल पहुंचे थे, वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटी है। आप देखेंगे कि आपके अखबारों के माध्यम से भी पता लग रहा है और दफ्तरों से भी पता लग रहा है कि बुजुर्ग चक्कर काट रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में लगभग 75,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है और कैथल जिले में भी 3107 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और तरह तरह की शर्तें लगा करके परिवार पहचान पत्र से जोड़ करके जिसकी आमदनी 3 लाख से ज़्यादा है या जिसके घर में 4 पहिया व्हीकल है या 24,000 से ज़्यादा बिजली का बिल अदा कर दिया गया है, उन सब की स्क्रूटनी करके काटने के लिए सरकार तैयार है और पेंशन रोकी हुई है। अगर नहीं रोकी तो उसे तुरंत से जारी करें। ये बुजुर्ग चक्कर क्यों काट रहे हैं? इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि 20 फरवरी को पंचकूला के सेक्टर 5 के मैदान में हम सब इकट्ठे होंगे और बुजुर्गों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और चौधरी देवीलाल का दिया गया सम्मान वापस लौटाने का काम करेंगे। माजरा साहब, हरियाणा सरकार विकास के दावे करती है और आगामी दिनों में जो है बजट स्तर जो है वो होने जा रहा है, तो उसमें क्या लगता है किस तरह का बजट स्तर होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की सरकार कर्जे के बोझ के नीचे दबी हुई है। पिछले बजट में 3,52,000 करोड़ का कर्जा था और वो छिपा हुआ कर्जा था, तो अन्यथा तो ये 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। और इसी प्रकार से अब की बार जब बजट प्रस्तुत होगा वो भी कर्जे का होगा और घाटे का होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे पास पेंशन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट और सैलरी दे करके बहुत थोड़ा सा पैसा बचता है और मैं समझता हूँ बजट दिशाहीन होगा, क्योंकि ये पहले तो ये कह देंगे कि कोई टैक्स नहीं लगाया, परंतु बजट पास होने के बाद आपके सामने है कि किस प्रकार से बिजली के रेट बढ़ाए थे, किस प्रकार IDC बढ़ाया गया था। यानी कि बजट के बाद ही टैक्स लगाए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश का पहला बजट 2,05,000 करोड़ का था। अब की बार थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ दिखा देंगे, परंतु हरियाणा प्रदेश में कोई विकास नहीं हो रहा। सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं और वेंटिलेटर के ऑपरेटर नहीं हैं। आज ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए गए थे कोरोना काल में वो बंद पड़े हैं। हरियाणा प्रदेश में दयनीय स्थिति है कि कानून व्यवस्था ठप हो गई है। किसान मारे मारे फिर रहे हैं। किसानों को DAP खाद नहीं, यूरिया नहीं, किसानों को MSP नहीं, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू नहीं करी, आमदनी दुगनी नहीं करी
उनकी जीरी को लूट लिया गया, धान को लूट लिया गया, 5,000 करोड़ रुपया का घपला कर लिया। इसी प्रकार से मजदूरों का भी इन्होंने शोषण किया कि शर्म चिप जो 1500 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए, यानी कि एक से एक बढ़ के घोटाले हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वहीं माजरा साहब अगर बात करें तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की गई है, किसानों को कितना फायदा कितना नुकसान जो है इससे होने वाला है? किसानों को कोई फायदा होने वाला है ही नहीं, किसानों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में बनने वाली चीज़ें अमेरिकी किसान की हमारे बाजार में उतरेंगी कि हम उनके मुकाबले में अपनी चीज़ों को स्थापित नहीं कर सकेंगे। और हमें विशेष तौर से किसानों को इससे भारी नुकसान होगा, क्योंकि हमारी बनी हुई चीज़ें, किसानों की प्रोडक्ट अगर दूसरे देशों में जाके बिकती है तो उससे मुनाफा होता है। अगर हमारे यहाँ बाज़ारों में आकर के विदेशी या अमेरिकन किसान की चीज़ बिकेंगी तो हमारे किसान को नुकसान होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माजरा। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा, जिनसे हमने खास बातचीत की। आगामी खबरों के लिए देखते रहे खबरें अभी तक।